जय हिंद साथियों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जो भी साथी अपने यूपी होमगार्ड की तैयारी करें यानी उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए ये क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आपको कंप्लीट वॉच करना है। इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। अगर इन सभी 50 क्वेश्चन को आप लोग तैयार करते हुए चल रहे हैं, डेली 50 से 60 क्वेश्चन में आपको करवाता हूँ। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार करते हुए चल रहे हैं तो समझ लीजिए आपके एग्जाम में 90% आने की संभावनाएं बन जाती हैं, जो आपका रियल एग्जाम होगा 25, 26, 27 अप्रैल के लिए। कि सभी क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे अगर आप इस क्लास को देखते हैं। इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चंस लिए गए हैं और इन सभी 50 क्वेश्चंस में से आपको 45 का स्कोर कार्ड लेकर चलना है। तो चेक करिए अपनी तैयारी को कि इन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आप सभी के सही होते हैं आज के इस सेशन के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टारगेट आपको 45 का लेकर चलना है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश की किस प्राचीन नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? उस प्राचीन नगर का आप लोग नाम बताइए। तो नगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे यहाँ पर? प्रयागराज, कन्नौज, वाराणसी या मथुरा। आपको राइट आंसर पता है तो आप लोग हमारे साथ साथ कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कन्नौज हो जाता है। कन्नौज को यहाँ पर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या ओडिशा। तो इन ऑप्शंस में से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाएगा। ओके, किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के नरसंहार और उसके हृदय परिवर्तन का वर्णन मिलता है? तो आपको याद कर लेना है 13वें शिलालेख आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ सीमा अपनी साझा करता है? नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको उस राज्य का नाम बताना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य है? तो ये आपको याद कर लेना, सोनभद्र। सोनभद्र ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसलिए बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है और आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ से स्थानांतरित की थी? मतलब नाम बताना है। से दिल्ली, लाहौर से दिल्ली या कन्नौज से दिल्ली या मुल्तान से दिल्ली। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लाहौर से दिल्ली होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपकला दर्रा भारत की किस राज्य में स्थित है? नाम बताइए। तो ये आपकी क्वेश्चन में आने की 100% संभावना रखता है क्वेश्चन। राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में सिपकला दर्रा स्थित है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां पर किया था? तो उत्तर प्रदेश में वो पूछा जा रहा है स्थान कहां पर किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाता है कन्नौज और प्रयागराज। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। अपना स्कोर कार्ड पर जरूर ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको याद कर लेना, दक्षिण भारत की गंगा हम लोग किस नदी को बोलते हैं? ये आपका कावेरी के साथ राइट आंसर जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अगर आप अपने होमगार्ड एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे जितने भी सेशन कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक, उन सभी सेशन को वॉच कर लीजिए। लिस्ट बना दी गई थी, उस प्लेलिस्ट को एक एक क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है। इस टाइम में आपको वही कंटेंट पढ़ना है जो आपके सिलेबस और आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। इधर उधर भागने की कोशिश मत करिएगा। आप लोग उन सभी सेशन को वॉच करिए और अपने एग्जाम को क्रैक करने की संभावना रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग क्या राइट आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का? जरा देखिए कमेंट बॉक्स में और राइट आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें कि दिल्ली के किस सुल्तान ने आगरा शहर की नींव 1504 ईस्वी में डाली थी? नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया है इसलिए स्किप कर रहा हूँ। 3 से 4 क्वेश्चन में डेली आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते हैं और शेयर कर देना इस क्लास को अपने फ्रेंड सर्किल में। अगर लाइक नहीं किया है सेशन को तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कह रहा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको शारदा नहर को लॉक कर देना है। इस बार होमगार्ड को करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन सा जो 1764 ईस्वी में हुआ था? नाम बताइए मुगल सम्राट का। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय या आलमगीर द्वितीय या अहमद शाह। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी शाह आलम द्वितीय बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिए कि कितने क्वेश्चन
ऑप्शन आपके सही होते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नाम बताइए। तो यहाँ पर अनाईमुड़ी, दोडा बेटा या गुरु शिखर या महेंद्रगिरी। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है दोडा बेटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित भीतरी स्तंभ लेखक का संबंध किस शासक से है, नाम बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। तो बताओ भैया ये किस शक से है। तो ये आप लोग याद करेंगे स्कंदगुप्त के साथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। वैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है, याद कर लेना, अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि 1857 के दौरान इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है, एटलीस्ट ट्राई करना है। नहीं पता है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। में पूछा जाए रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। रेगुर मिट्टी के दूसरे नाम से अगर बात करें कि तो आप लोग याद कर सकते हैं, कपास की खेती के लिए उपजाऊ जो मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेगुर मिट्टी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है काली मृदा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे राइट आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना 1922 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे कई बार रिपीट करवाया है और आपके प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपको गोरखपुर याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चंद्रशेखर आजाद किस तारीख को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। आपसे सन और महीना डेट पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27 फरवरी सन 1931 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, नाम बताइए। महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन। पर आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ललितपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। तो दुलहस्ती जो जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपको चिनाब बताना है। चिनाब कौन से राज्य में पड़ता है ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये क्लास आपको कैसी लग रही, दो शब्द फीडबैक के रूप में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। सोनभद्र, ललितपुर, हमीरपुर या झांसी। तो ये कहाँ पर पाए गए, ललितपुर में पाए गए। ललितपुर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हरिहर और बुक्का आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। सेशन को लाइक जरूर कर देना। कह रहा भारत की सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या नोएडा। तो यहाँ पर बेंगलुरु आपको याद कर लेना। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ, कानपुर, आगरा या फिर वाराणसी। तो यहाँ पर ये कहाँ पर स्थित है, आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कानपुर। ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का गठन सन 1942 में किया गया था, कहां पर, वो आपसे पूछा जा रहा है स्थान। तो ये सिंगापुर में हुआ था, सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है, नाम बताइए। तो ये किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपको कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी या कावेरी में से लगाना है। तो ये किस नदी पर है, कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश की किस शहर को कुश भवनपुर के नाम से जाना जाता है, नाम बताइए। कुशीनगर, सुल्तानपुर, बस्ती या फिर अयोध्या। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, ये सुल्तानपुर। जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन करिएगा। क्लास कैसी लग रही ये भी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है, आपको नाम बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि बहुत ही इजी होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके बहुत ही कठिन होंगे। करंट अफेयर आपको मारने वाली है, तो करंट अफेयर की क्लास आप लोग डेली जरूर वॉच करिएगा। आज डिले थी लेकिन कल से अपनी फिर स्टार्ट है। तो ये आपको किस
किस देश के साथ सीमा साझा करता है, बताइए यहाँ पर देश का नाम। तो यह आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए चीन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाद किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था, नाम बताइए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना रखता है, इसका राइट आंसर रिपन कर देना। लॉर्ड रिपन के काल में ये हुआ था, एल्बर्ट बिल विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध गोविंद वल्लभ पंत सागर ये किस जिले में है, मिर्जापुर, सोरबंद या ललितपुर या झांसी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सोनभद्र के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा मुगलों की राजभाषा क्या थी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। मुगलों की राजभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, अरबी, फारसी, तुर्की या फिर उर्दू। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फारसी कर देना है, मुगलों की राजभाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है, नाम बताइए। तो यहाँ पर रूर ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या सीलांग का पठार। तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में भीतरी स्तंभ लेख स्थित है, नाम बताइए। तो भीतरी स्तंभ लेख ये कहाँ पर स्थित है, वाराणसी, गाजीपुर, प्रयागराज या बलिया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर गाजीपुर के साथ जाना चाहिए, गाजीपुर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा साथियों कि भारत में सर्वाधिक थोरियम के भंडार किस राज्य के समुद्री रेत में मिलते हैं, नाम बताइए। केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। तो ये किस राज्य के समुद्री रेत में मिलते हैं, केरल याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नक्काशीदार लकड़ी के शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है, नाम बताइए। आपको बिल्कुल सही आंसर क्या बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा जिला प्रसिद्ध है, सहारनपुर। जो भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। में पूछा जा रहा है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा स्थित है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। राइट आंसर जो भी पाल घाट को कर रहे हैं स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा वर्ष 1916 के लखनऊ समझौते यानी कांग्रेस लीग समझौता की अध्यक्षता किसने की, नाम बताइए। ये अंबिका चरण मजूमदार या एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी या मोतीलाल नेहरू। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन नंबर ए अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है, नाम बताइए। मथुरा, गोरखपुर, महाराजगंज या फिर देवरिया। तो ये कहाँ पर होती हैं, आप लोग राइट आंसर गोरखपुर में बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाली मुख्य पर्वत श्रेणी कौन सी है, खांसी, पटकाई बूम, अरावली या सतपुड़ा। किस सेशन का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राइट आंसर पटकाई बूम आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और इसका गुलाम स्लेब ऑफ स्लेब दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रजिया सुल्तान। तो ये किसे कहा जाता है, राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बलबन बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, आप लोग लॉक करेंगे। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र का शहर यानी सिटी ऑफ परफ्यूम कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कन्नौज रट लेना आपके माइंड में, और ये सभी स्टूडेंट सही आंसर किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लोकटक झील जिस पर तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ है, ये किस राज्य में स्थित है, राज्य का नाम पूछा जा रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असम, मिजोरम, मेघालय या मणिपुर। तो ये मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की एकमात्र सरकारी फैक्ट्री स्थित है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो अफीम की एकमात्र सरकारी फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, ये गाजीपुर में स्थित है, गाजीपुर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस भाषा में की है, भाषा अगर आपसे पूछी जाए संस्कृत, हिंदी, फारसी या अंग्रेजी। तो ये भैया किस भाषा में की गई है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर भाषा पूछी जाए तो आप लोग हिंदी बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, नाम बताइए। खंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, नाथुला दर्रा सिक्किम
मिजोरम राज्य में स्थित है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, नाम बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर की अगर बात की जाए तो ये आपका हो जाता है ललितपुर, जो कि ऑप्शन छूटा हुआ है, याद कर लेना, ऑप्शन नंबर डी में इसको मेंशन कर लेना ललितपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और अभी तक अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग बार बार मत कहवाइए, इस क्लास को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कर देना और फिर आकर के तुरंत क्लास को देख लेना। सर का युद्ध जो कि 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कुल मिलाकर के आपसे 3 क्वेश्चन मैंने पूछा है, 3 क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। और ये क्लास आपको कैसी लगी, क्लास की क्वालिटी, कंटेंट और फीडबैक आपको देना है क्लास के लिए। क्या सभी क्वेश्चन आपको आते थे या आपका स्कोर कार्ड गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में करंट अफेयर की क्लास को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।